माता रमाबाई बाबा साहब के कंधे पर हाथ रखती है, रोने लगती है, बिलखती है और क्या कहती है। कसूर की दी है मुझे सजा, साहब किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। और क्या कहती है
मुस्कान अम्बाला से चल करके आई है। मुस्कान अम्बाला से चल करके इस कार्यक्रम के लिए आई है। रहने वाली तो नरवाड़ा के पास खेड़ी मसाड़िया, लेकिन इसकी जहाँ शादी हुई है वो अम्बाला है। तो अम्बाला से हमारे बीच में आई है। इसे सुनकर के जाए जब तक इसका मन करे। ये कह रही है मैं बहुत गाऊंगी, तो पूरा सुनकर के जाए। बच्चे को कुछ हो जाता है, अगर आपके बच्चे को बुखार भी हो जाए ना, तो आप ड्यूटी में जाना छोड़ दोगे कि ना पहले मेरी बेटी ने मेरे बच्चे ने दवाई दिलवा कर लाऊंगा, फिर जाऊंगा। पहले मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, उसके बाद काम है। क्या सोचते हो कि परिवार के लिए तो कमा रहे हैं, अगर परिवार ही स्वस्थ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्या करेंगे उस पैसे का भी, क्या करेंगे उस कमाई का? लेकिन अगर बाबा साहब ये बात सोचते कि नहीं, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, तो आज इतने सारे बच्चे, इतने सारे राजरत्न यहाँ पे बैठे हुए नहीं होते। बाबा साहब का बेटा राजरत्न तड़प रहा था, खाने के लिए खाना नहीं था, भोजन नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और वो लाचार माता रमाबाई क्या करे? तो रोती हुई क्या कहती है? राजरत्न में खुद ने को सूखी, जब तड़पे था राजरत्न में खुद ने को सूखी, जब तड़पे था राजरत्न में खुद ने को सूखी, जब तड़पे था राजरत्न में खुद ने को सूखी। कैसे भर तू पेट लाल का बैठी सोचूंगी, कैसे भर तू पेट लाल का बैठी सोचूंगी, मैं अपने दिल में सोचूंगी, गरीबी बनकर याद करें, रूहत लग चलेगा हो बर्बाद गई, रूहत लग चलेगा मैं हो बर्बाद गई, रूहत लग चलेगा बाबा साहब को कुछ नहीं बताती थी, कोई घर की सिचुएशन नहीं बताती थी, कुछ भी ऐसा नहीं बताती थी जिससे बाबा साहब परेशान हो जाए, उनकी पढ़ाई में बाधा ना आ जाए। लेकिन आज अगर हमारे सिर में दर्द भी हो रहा है तो घर आते सबसे पहले तो न्यू पड़े इस तरह मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो दवाई भी बताऊंगी। माता रमाबाई बाबा साहब को कुछ नहीं बताती थी कि आज मेरे बच्चों की तबीयत खराब है साहब, आज खाने के लिए कुछ नहीं है साहब, आज ये नहीं है साहब, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब हमारे अधिकारों के लिए
हमारे हकों के लिए, कि मेरा समाज अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, लड़ने के लिए विदेश में गए हुए थे, पढ़ने के लिए विदेश में गए हुए थे। जब वो बेटा राज रतन इस दुनिया से चला जाता है, तब माता रमाबाई कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि कैसे सहन करो साहब, इतना दुख, चार बच्चे आपकी आंखों के आगे से, मेरी आंखों के आगे से जा चुके हैं, इतना दुख मैं कैसे सहन करूं। अगर आज ये सिचुएशन आ जाए कि किसी का पति समाज के काम के लिए बाहर गया है, कहीं समाज की मीटिंग में गया है और पीछे से उसका बच्चा भी बीमार हो जाना, उसके मुंह लाने देने लग जाएगी, इतना तो बस समाज की बढ़ रही, इतना अपने बच्चा की के है, इतना अपने परिवार की टेंशन है, जा तो अपना काम करे। लेकिन माता रमाबाई ऐसी नहीं थी बहनों। माता रमाबाई सोचती थी कि साहब हमारे समाज के लिए गए हैं, अगर वो आज पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे हमारा जो समाज होगा वो सुरक्षित होगा। उनको ऐसे दवाई के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, कपड़ों के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। तो माता रमाबाई बाबा साहब को कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उस दिन माता रमाबाई रोती रही, बातें बताती रही और अपने मन की पूरी भड़ास उन्होंने निकाल ली थी, क्योंकि इतने दिन की जो बातें इकट्ठा हो रही थी वो एक साथ उन्होंने बाबा साहब को कह दी और कहते हैं कि साहब मैंने कोशिश तो बतेरी करी थी, कोशिश तो करी थी कि मैं आपका कुछ ना बताऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा भी मन है, मेरा भी दिल है, पत्थर नहीं है, कैसे सहन करूं। और क्या कहती है ये सुनिए। कि साहब मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि माता रमाबाई कुछ कहती नहीं थी बाबा साहब से, वो चुप रहती थी। और उस दिन उन्होंने अपनी सारी दिल की भड़ास, अपनी सारी मन की बातें, अपने सारी बाबा साहब के सामने खोल के रखी थी। और अंत में क्या कहती हैं